काट के बाहर क्या गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। हाय बन्नो परदेसिया के देश के, चौबारे तुझको भा गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। ले रहा सब लाए तेरी माई बाबुल का घर बार है, हो गेंदा गुलाबों से सजी डोली तेरी तैयार है। झूलों के मौसम वो तेरे, हमसे रोके भी रोके ना गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए, नी तेरी कुड़माई के दिन आ गए। मुंडेरों को जब तू कह के जाएगी, रौनक हवेली की संग लेके जाएगी। कोयले सुबह किसको नींद से जगाएंगी, धूप आंगने में अब से किससे मिलने आएगी। खुल के कभी जो ना कहा करते हम आज स्वीकार है, अपने भैया से कहना ना कभी, हमको तुझसे ज्यादा प्यार है। A celebration of commitment, of friendship, of people, and of course these two people who are in it forever, ever, ever and ever. So ladies and gentlemen, marriage is a fusion of two hearts, harmony of two souls and a union of two families. And we all are celebrating this beautiful day for Jatin and Megha. So can we have some noise from room side? क्या बात है यार, जोश तो दुगना दिख रहा है उस दिन से ज्यादा। Now from right side. वो कहते हैं ना कि बड़े ही भाग्य से ये दिन आया है कि दूल्हे के माथे पे तिलक सजाया है, कि बड़े ही भाग्य से ये दिन आया है कि दूल्हे के माथे पे तिलक सजाया है। दुल्हन बनने वाली है खूबसूरत हमारी मेघा, और देखिए जतिन घोड़े पे चढ़ के आया है। जरा जोरदार ताली हो जाए जतिन और मेघा के लिए। सो यस लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द मोमेंट वी ऑल हैव बीन वेटिंग फॉर। दोनों ही परिवारों के लिए बहुत ही खूबसूरत पल है, बहुत खूबसूरत लम्हे हैं। सो ये वक्त आ चुका है, सो प्लीज कैन वी ओ सजना मैं तेरा तू मेरी हो गईया, ओ सजना मैं तेरा तू मेरी हो गईया। वाली कोयल बैठी तोड़ ले मैं दीना रंग ले, परदेश उड़ी जाए रे सोने। कोयल बैठी तोड़ ले मैं दीना रंग ले, परदेश उड़ी जाए रे। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने बना दी जोड़ी। तो हाँ कर या ना कर यारा, यारा ये जोगी का बोले एक तारा है। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने बना दी जोड़ी। तो हाँ कर या ना कर यारा, यारा ये जोगी का बोले एक तारा है।
क्या बोले तेरा एक तारा, क्या बोले तेरा एक तारा, मुझे क्या लेना है जोगी, जोगी मेरी शादी मर्जी से होगी। ओ तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने। So this is a song we are singing together for Megha only. लेकिन जो लव्स हैं, जो फीलिंग्स है वो आपकी है मेघा के लिए, ठीक है? So मैं आपका सिर्फ साथ दे रही हूँ. So everybody knows the lyrics of this song. सभी को आता है ये सॉन्ग. दिल कहीं क्या राज है, जैसे अंधेरों में तुम कर चांद तारों को, कम वक्त इनसे भी खूबसूरत है तू. I love you, Megha. So I think मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर जतिन ने बोल दिया और अब मेघा की बारी है, तो मेघा को हम छोड़ नहीं सकते हैं. ये तो भी पर्सनैलिटी हो जाएगी. काटे नहीं कटते कहनी थी तुमसे, काटे नहीं कटते कहनी थी तुमसे, लो आज मैं कहती हूँ I love you. ओए होए होए होए, आपके लिए तो इतना सा याद आ रहा है कि आपकी मुस्कुराहट ने हम सबके होश उड़ा दिए. अभी तो हम होश में आए थे कि आप फिर से मुस्कुरा दिए. और आपके लिए सिर्फ इतना ही कि कोई चेहरे में दुनिया देखता है तो दुनिया में चेहरा देखता है, कोई चेहरे पे दुनिया देखता है तो कोई दुनिया में चेहरा देखता है. तेरी नजर में, यानी कि मेघा की नजर में, मैं बस ये देखता हूँ कि तू मेरी नजर में क्या देखता है. So many many congratulations to the lovely couple Jatin and Megha. और I think अब तो डांस बनता है बॉस. So are you guys ready? Please DJ play the song for all the family members. ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਓਏ. जोर बजाना. 1 2 3 4 मुझे प्यार हो गया.
दिसंबर में कर दिसंबर, तू लैम्बोर्गिनी मैं हूँ हमर। वैसे भी कोई जल्दी नहीं मुझको, बचपन से ही मैं लेट कमर। मिलियन में तू बेबी एक हिलती कमर जैसे स्नेक। तेरी सुंदरता पे लिख दूं बेबी 2 फुट लंबा लेख। कर दूं 100 बात की एक, लेगी मुझको तू माथा टेक। गर्मी कहते हैं किसको, तू मुझको गले लगा के देख। ऐसे ना तू देख परे, दिल क्यों मेरा ब्रेक। बेरंगे थे दिन, बेरंगी शामें आई है तुमसे रंगीनियां। फीके थे लम्हे जीने में सारे, आई है तुमसे नमकीनियां। बेइरादा रास्तों की बन गए हो मंजिले, मुश्किलें है तू ही से या तू ही हो मुश्किलें। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, हम ना रहे हम, तुम क्या मिले। जैसे मेरे दिल में खिले फागुन के मौसम, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले। कोरे कागजों की तरह है इश्क बिना जवानियां। दर्ज हुई है शायरी में जिनकी है प्रेम कहानियां। हम जमाने की निगाहों में कभी गुमनाम थे, अपने चर्चे कर रही है अब शहर की महफिलें। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, हम ना रहे हम, तुम क्या मिले। जैसे मेरे दिल में खिले फागुन के मौसम, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले। हम थे रोजमर्रा के एक तरह के कितने सवालों में उलझे, उनके जवाबों के जैसे मिले झरने ठंडे पानी के हो रवानी में। ऊंचे पहाड़ों से बहके ठहरे तालाबों से जैसे मिले। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, हम ना रहे हम, तुम क्या मिले। जैसे मेरे दिल में खिले फागुन के मौसम, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम
हर तरफ जो रूबरू इश्क है ये इश्क है 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 तुमसे मिले तो कुछ गुनगुनी सी होने लगी है सर्दियाँ तुमसे मिले तो देखो शहर में खिलने लगी है वादियाँ साया मेरा है तू और मैं तेरा तू दिखे या ना दिखे तू तेरी खुशबू बू इश्क है ये इश्क है 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 कोई कहता इश्क हमें आबाद करता है कोई कहता इश्क हमें बर्बाद करता है जहन की तंग दीवारों से उठकर मैं कहता हूँ इश्क हमें आजाद करता है मुँह पे ये करम भी कीजिए मुँह पे ये करम भी कीजिए लागे ना ही तुम बिन जियारा ऐसी बेखुदी दीजिए मुँह पे ये करम भी कीजिए मुँह पे ये करम भी कीजिए लागे ना ही तुम बिन जियारा ऐसी बेखुदी और मैं क्या बॉलीवुड वाले Te animo a morir
सदाचारो ते मां कस्मै देवाय हवे खवेदम द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। नमस्करोमि। हाथ जोड़ रख दे, हाथ जोड़ के प्रार्थना पुष्प दे दे। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुत्याज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतदयां हृदय सुबोधे श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवत्सलज्जा तां त्वां नत समपरिपालय देवी विश्वां। नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुपासहसताय यजशासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवैनिनयनं वन्दे मुकुन्दे प्रियां वन्दे भक्तजनाश्रियं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं। या कोन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपादमासना या ब्रह्मच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ब्रह्मा मुरारी श्रीप्रान्तकारी भानु शशिभो विसुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनिराहु केतवः सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु। कृतेन अनेन पूजनेन श्री गणेश अंबिका वरुण देवता ओंकार देवता श्री लक्ष्मी ब्रह्मा विष्णु महेश पंच लोकपाल दस दिक्पाल आदि देवता प्रत्यादि देवता सप्तऋषि आठ चंद्र सूर्यादि नवग्रह देवता पूजनम प्रियंताम नमः। किया गया है, क्या संकल्प किया था कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा। जब घर में किसी की बेटी होती है तो हर माता पिता एक संकल्प करता कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा। यानी कि ये बात आपको पहले से ही आपने ये संकल्प कर रखा है कि जब मेरी बेटी शादी के लायक होगी तो मैं अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा। आज वह आपका मनोरथ भगवान विष्णु देवता और ब्राह्मणों की कृपा से पूर्ण होने को जा रहा है। विष्त्रम प्रति गृह्णामि। ले लो दोनों, इसमें से कुछ पाँव के नीचे रख ले, कुछ पाँव के नीचे रख ले। हाँ हाँ, पाँव के नीचे रख ले, एक इसके पाँव के नीचे रख ले और दोनों ने यहाँ रख दे। हस्तो प्रक्षाल हाथ धो ले, पाद्यम चल दे वही दोनों में। ओमे तंत देव सवित्र जजम प्राहु बृहस्पति ब्रह्मणे तेन जजमव तेन जजपति तेन मामवः। यम ब्रह्मा वेदांत वेदवदंति परम प्रधान पुरुषम तथन्य विश्वोद्गते कार्य तस्मन विघ्न विनाशनाहे। ओम पाद्यम 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 इति नोक्ते। बोलो जो ओम पाद्यम प्रति गृहीताम। बोल बेटे ओम पाद्यम प्रति गृह्णामि। दोनों अंगूठे जोड़ ले पैर के, वो जल ले ले पहले, वो ले पहले दोनों। आपने इन दोनों अंगूठे के ऊपर जल डालना, इनके पाँव को धोना। जानी तेरे विच मन मेरा दिल ले गया, तेरी अखियों दा इशारा मेरी जान ले गया। जानी तेरे विच मन मेरा दिल ले गया, तेरी अखियों दा इशारा मेरी जान ले गया। तू रब दी है दुआ, तू दिल दी है दवा,
आज तेरे ही लिए जाने सार, साथ फेरे तेरे साथ हर लबों पे एक बात, होके तेरा ही दीवाना जाने सार। ओ रंगरेज़ा रंगरेज़ा तू ही तू, ओ रंगरेज़ा ओ रंगरेज़ा रंगरेज़ा तू कहाँ सजदा करूं तेरा, आहे भरूं तेरा, मजबूर है जहाँ क्या करूं है। तू ही एक लाखों में, तेरी हर बातों पे एतबार, तुझसे क्या करूं। प्यार की सलाखों पे जान भी मैं दूं, जन्मों के नाते विच छोड़ना वे तू। तू रब दी है दुआ, तू दिल दी है दवा, आज तेरे ही लिए जानी सार। साथ फेरे तेरे साथ हर लबों पे एक बात, होके तेरा ही दीवाना जाने सार। ओ रंगरेज़ा रंगरेज़ा तू ही तू, रंगरेज़ा ओ रंगरेज़ा रंगरेज़ा तू कहाँ रंगरेज़ा, ओ रंगरेज़ा रंगरेज़ा तू ही तू, रंगरेज़ा। हंसने से तेरे ही खुलते उजाले के रंग मेरी सुबह में यूं, जुड़ने से तुझ में ही घुलता है हौले से दिल की रगों में सुकून। नाम तेरे मेरी शाम आज हो गई, जान मेरी तेरी जान आज हो गई। इस तरह से तू मेरा मैं तेरा हुआ, गठबंधन हुआ गठबंधन हुआ गठबंधन हुआ ना गठबंधन हुआ। विष्णुर विष्णुर विष्णु नमः परमात्मने श्री प्राण पुरुषोत्तम से श्री विष्णुराज्ञ प्रवर्तमान सद्य श्री ब्रह्मण हनि द्वितीय प्रहारदे श्री श्वेतवार कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाम स्थितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे इंद्रप्रस्थ प्रांत संतर कापसेड़ा नामनी स्थाने हेमनहर नामनी पैलस्थान यथा नामनी संवत्सरी द्विसहस्रदेशति सिद्धार्थी नामनी संवत्सरी अमुकायने उत्तरायणे मासानाम उत्तम मासे पुण्य पवित्र मासे मांगलिक मासे महामासे फाल्गुन मासे रात्रि काले शुक्ल पक्षे तृतीयाम तिथु शुक्रवासनम तायाम गोत्रोत्पन्नो हम तायल गोत्रोत्पन्नो हम अजय गुप्ता जी नाम यजमान हम सहपत्नी को हम पुष्पा तायल देवी नामनी सहपत्नी को हम श्रुति समृद्धि प्राणु पुण्य फल आत्मना पुत्री विहा उद्देश्य सांगता सिद्धार्थ श्रीयक पुरुषनाण प्रत्येत अध्याममु गोत्रोत्पन्नो हम अध्याममु गोत्र से है गोयल गोत्र से है श्री बिलासराम जी नाम नामना परपोत्राय 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 हुकम चंद नाम
गोयल गोत्रस्य हुकमचंद नाम नामना परपोत्राय 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 अजाम गोयल गोत्रस्य तारचंद नामना परपोत्राय पोत्राय पोत्राय गोयल गोत्रस्य भीम श्यामजी नामना पोत्राय 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 अजाम गोत्रोत्पन्नो हम अजाम गोत्रस्य है तायल गोत्रस्य तायल गोत्राय ऊर्धम तायल नामना पौत्रियम पर पौत्रियम अजाममु गोत्रस्य तायल गोत्रस्य प्रभु तायल जी नामना पौत्रियम अजाममु गोत्रस्य है तायल गोत्रस्य अज तायल जी नामना पौत्रियम पुनः सम्मुख माश्रे शुक्रवार वाश्रे अजाममु गोत्रोत्पन्नो हम तायल गोत्रोत्पन्नो हम अजय गुप्ता जी नाम यजमान हम पुष्पा तायल देवी नामनी सहपत्नी को हम श्रुति समृद्धि प्राणो पुण्य फल अजाममु गोत्रोत्पन्ना नाम तायल गोत्रोत्पन्ना नाम अमुक नामनी कन्या हम मेघा नामनी कन्या हम विविध अलंकारा अलंकृत कृता मांगलिक वस्त्र वेष्टिता श्री रूपिणी आयुष्मती प्रजापति देवता अमुक गोत्रोत्पन्नाय गोयल गोत्रोत्पन्नाय अमुक नामना वराय जतिन गोयल नामना वराय विष्णु रूपाय देव अग्नि गुरु बंधु वर्ग आदि सनिधो धर्म आचरणाय वायु अग्नि आदि साक्षिताय पत्नी त्वेन मेघा नामने पत्नी त्वं विष्णु रूपेण जतिन नामना विष्णु रूपाय तोभ्यम हम संप्रददे है। बेटी का हाथ सारा उठा के इनके हाथ में दे दो, बोलो तोभ्यम हम संप्रददे है। ले हाथ में ले इच्छा छोड़ दे। तोभ्यम हम संप्रददे है, बेटी का हाथ इनके हाथ में दे दो, बोलो तोभ्यम अहम संप्रददे है। छोड़ दो, निस्कार ले, उठा ले, दे रख लो जी। द्रव्य स्वाहा ओम श्रव्य चक्षवाताय स्वाहा ओम अद्वस्रव्य उद्रव्य स्वाहा ओम मुंज सोप्रणाय गय गंधर्वाय स्वाहा ओम दक्षिण द्रव्य स्वाभ्य स्वाहा ओम प्रजापति विश्वकर्म मनस्य गंधर्वाय स्वाहा ओम ऋग सामश्रव्यष्टिभ्य स्वाहा ओम चेतन स्वाहा रुद्राय पशुनामाधिपति स्वाहा त्वष्ट रुद्रानामाधिपति स्वाहा विष्णु पर्वतानामाधिपति स्वाहा मर्दभ्य गणनामाधिपतिभ्य स्वाहा पितृभ्य परिभ्य स्वाहा। अंतरपट परिक्रमा वीरान स्वाहा इदम अवस्थाय नमः। बस में जो सर्प था गरुड़ को देख करके फुकारने लगा। अब गरुड़ जी ने कहा कि स्थानम प्रदान न कि बल प्रदानम, कहते कि सरदान स्थान प्रदान होता बल्कि प्रधानता नहीं होती। जिस स्थान पर इंसान बैठा उस स्थान की प्रधानता होती है। उसने कहा कि जिसके गले में तू है वो कितना प्रधान है, अगर तो इसके गले से बाहर होता तो मैं तेरे को 1 मिनट में उठा करके ले जाता गरुड़ जी। तो जब उन दोनों में विवाद बढ़ने लगा तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि इनमें विवाद में, तो उसने एक नाग पार उठा करके दोनों भी बीच में रख दिया, जिससे वो न उसको देख सके, जिससे विवाद खत्म हो जाए। इसीलिए इसको अंतरपट परिक्रमा बोलते हैं। मेरा यार मेरी दौलत, मेरा यार ये तबाही, मेरा प्यार दोनों के हक में देता है गवाही। मेरा यार मेरी शोहरत, मेरा यार ये रसवाई, मेरा प्यार दोनों के हक में देता है गवाही। ओ एक ही जन्म में, एक ही जन्म में
दे दिशा तो खुशियाँ रब्बा मेरे मैं तगड़ खा के मर जावा ओ मेरी हीरे वे तू जुग जुग जीवे रे नीला जड़ नाल तू ले ले इश्क तो फेरे वे ओ मेरी हीरे वे तू जुग जुग जीवे रे नीला जड़ नाल तू ले ले इश्क तो फेरे वे तेरा जो नूर है मेरा गुरूर है मैं तेरे वर्गी हो गई हो पल्ला जो है तेरा मोहल्ला वो है मेरा मैं तेरे कर दी हो गई ओ एक ही जन्म में दे दिए दोनों जहां रब्बा मेरे मैं तगड़ खा के मर जावा ओ मेरी हीरे वे तू जुग जुग जीवे रे नीला जड़ नाल तू ले ले इश्क तो फेरे वे ओ मेरी हीरे वे तू जुग जुग जीवे रे नीला जड़ नाल तू ले ले इश्क तो फेरे वे ब्राह्मणों की उपस्थिति में अग्नि को साक्षी मान कर करके आपके पिता ने हाथ में फूल चावल दक्षिणा जल लेकर करके कन्यादान कर करके मेरे को दे दिया है। और आपका जो गोत्र था वो ताइल गोत्र था, आप किस गोत्र में प्रवेश कर गई हो? गोयल गोत्र में प्रवेश कर गई हो। और मैंने आपके साथ अग्नि की परिक्रमा भी कर ली है, फेरे भी ले लिए हैं, फिर भी आप दक्षिण की ओर विराजमान हो। जब पत्नी बन जाती है तो पत्नी तो बाईं ओर आ जाती है, आप दक्षिण की ओर विराजमान क्यों हो? उठ करके मेरे वाम अंग की ओर आकर के विराजमान हो जाए। यदि आपके मन में कोई शंका समाधान है तो कारण बताओ। अब ये जतिन जी आपसे कहती है कि स्वामी विवाह केवल कन्यादान के करने से पूर्ण नहीं माना जाता, अग्नि की परिक्रमा करने से विवाह पूर्ण नहीं माना जाता, विवाह का पूर्ण माना जाता मेरी सप्तपदी सात वचन स्वीकार हो जाए। इसका अर्थ समझ लें क्या? मंडपम मधुपर्कश लाजा होम परिक्रमा यावत सदी नेवतावत कन्याकुमारी का ये जो मंडप छाया गया है, इसके छाने से केवल इस स्थान की शोभा हुई है। जो मधुपर्क आपको खिलाया था, जो नहीं खा रहे थे, उसके खाने से आपके शरीर की आंतरिक शरीर की शुद्धि हुई है। मंडप मधुपर्क लाजा मैंने इन खीलों की आहुति देने से देवता प्रसन्न हुए हैं और इसकी परिक्रमा करने से अग्नि प्रसन्न हुई है। इतना ही अर्थ है इसका। यावत सप्तपदी नेवतावत करना, जब तक सप्तपदी सात वचन आपको स्वीकार नहीं हो जाते तब तक मेरी कुंवारी संख्या है, ऐसा शास्त्रों ने कहा। अभी आपसे 7 वचन मांगती है, जब ये आपसे 7 वचन मांग लेगी फिर आपके वायंग आने के लिए तैयार होगी। 7वें वचन, पहले वचन में क्या कहती हैं? धनम दानम च मिष्ठानम व्यंजनवादी यदि गृहे। हे स्वामी, ध्यान से सुन लेना। धनम दानम च मिष्ठानम व्यंजन आदि यदि गृहे मध्य देनम ही करते तथास्तु स्वीकरोमि। हे स्वामी, आपके घर पर जितने धन धान्य मधुर पदार्थ खाने पीने की जो कुछ भी वस्तु आपसे बाहर से मिले वो ला करके आपने मेरे को देनी होगी। मेरा मान रखने के लिए आपको जो कुछ भी बाहर से मिले वो ला करके मेरे को संभालनी होगी, देनी होगी। और बिना किसी विशेष कारण के आप अपने घर किसी दूसरे के घर नहीं सोना है। जैसे शादी नहीं थी, पहले मामा जी के चले गए, बुआ के चले गए, कोई बात नहीं, 2 दिन रह लिए, 4 दिन रह ले, अब ऐसा नहीं होगा। इसका कारण क्या है?
कि मान लीजिए किसी रात्रि आपको कहीं रुकना भी पड़ जाए तो मोबाइल के मैसेज से किसी के माध्यम से ये बताना होगा कि आज की रात्रि मैं नहीं आ सकता, और बिना किसी विशेष कारण दूसरे के यहाँ खाना भी नहीं खाना है, क्योंकि ये हमारी भारतीय संस्कृति ये कहती है कि हमारे यहाँ पतिव्रता धर्म का पालन किया जाता है। अक्सर जो पत्नी वो खाना बनाती है पहले पति को खिला करके फिर बाद में खाना खाती थी, और ये आप खाना बना करके आपका इंतज़ार करेंगे जब आप गाओगे तो एक साथ बैठ करके दोनों खाने खाएंगे। ऐसी स्थिति हो जाते नहीं आ सकते तो फ़ोन करके जैसे भी किसी माध्यम बताया कि आप खाना खा लेना, मैं किसी कारण से लेट आऊँगा तो इंतज़ार मत करना। तो यदि आप इस प्रकार मेरे इस वचन को तुम स्वीकार करोगे तो फिर मैं आपके वाएँ आने के लिए तैयार हूँ। बोलो विष्णु भगवान निकले थे, स्वीकार है? हाँ तो स्वीकार तो सारी है, मैंने बुराने बने कर दी इसने। हाँ, दूसरे में कहते हैं कि गृह कर्माणि सर्वाणि मया कार्याणि सर्वदा। मेघा जी आपसे कहती है कि हे स्वामी मैं आपके घर के सारे काम काज करूँगी, जितना काम कोई भी बता दे सारे घर के काम काज करूँगी, मीठा भी बोलूँगी, ससुर सास जेठ ननंद आदियों की आज्ञा का पालन भी मैं करूँगी, जो वो मुझसे कहेंगे सबकी आज्ञा का पालन करूँगी स्वामी। लेकिन आपको इतना स्मरण इतना याद रहे कि आपके गरिष्ठ संबंधी मेरे प्रति जो कर्तव्य बनते हैं उन सब का भली भांति प्रकार से आपने पालन पोषण करना होगा। यदि आप इस प्रकार मेरे दूसरे वचन को स्वीकार करते तो फिर मैं आपके वायंग आने के लिए तैयार हूँ। तथास्तु। तीसरे में कहते कि पालिताम से दुखेन माता पिता जब बंधु भी। हे स्वामी मेरे माता पिता ने मुझे बड़े कष्ट से पाला और पलोसा है। जिसके घर में बेटियाँ होती है वो माता पिता अपने बेटी को कैसे पालते पलोसते हैं वो सबको पता है जिसके घरों में बेटी है। कहती कि मेरे माता पिता ने मुझे बड़े कष्ट से पाला और पलोसा। उन्होंने इस अग्नि के सामने, रिश्तेदार सगे संबंधियों के सामने अग्नि को साक्षी मान करके ब्राह्मणों के पश्चिम देवताओं की उपस्थिति में मेरे माता पिता ने हाथ में फूल चावल कंगन लेकर के संकल्प कर करके आपको दे दिया है। और मेरा जो गोत्र था वो गोत्र भी बदल गया। मेरे में किसी प्रकार का कोई बल नहीं है, क्योंकि पति के होते हुए बल वाली हूँ। जब लड़की अनमैरिड होती है तो कोई बात हो जाती है तो 1 मिनट में मार देती है, कर देती है। और जब पत्नी वाली बन जाती है तो कहती है आने दो उसको फिर देख लूँगी। तब कभी ये नहीं कहे कि मैं मार दूँगी, कहे कि आने दो उसको फिर देख लूँगी। कहते हैं कि स्वामी अब मैं आपके होते बल वाली, मेरे में किसी प्रकार का कोई बल नहीं है। यदि इस प्रकार आप मेरे इस वचन को स्वीकार करते हैं तो फिर मैं आपके वायंग आने के लिए तैयार हूँ। तथास्तु। चौथे वचन में कहती है कि कन्या सुख दुखानी सर्वाणी मुंजनत वचस है त्वयि प्रसन्न समुखे रुष्टे च प्रियवादिनी। कि हे स्वामी मैं सब दुख सुख आपके साथ सहन करूँगी, आपकी हर परिस्थिति में कंधे से कंधा मिला करके आपका साथ दूंगी, सुख की स्थिति में सुख का आनंद लूँगी, कष्ट आने पर भी आपके कंधे से कंधा मिलाकर उसका भी मैं सामना करूँगी, और आपके क्रोध आने पर भी हमेशा प्यारा मीठा ही बोलूँगी। ठीक है। और आपके सुख के लिए माँ भक्ति गौरी का पूजन भी करूँगी, प्रार्थना भी करूँगी मेरे पति सुख रहे स्वस्थ रहे। लेकिन गरिष्ठ संबंधी आपके जो मेरे प्रति कर्तव्य बनते हैं पत्नी और जो तो उनका सबका आपने पालन पोषण करना है। यदि इस प्रकार आप मेरे चौथे वचन को स्वीकार करते तो फिर मैं आपके वायंग आने के लिए तैयार। पाँचवा कहते हैं कुटुंब पालन चतवेन योन वर्दी के यदि स्वामी तो स्वामिना तदेव यथदा कर्मा। कहते कि हे स्वामी आपको युवावस्था से लेकर के वृद्ध अवस्था तक परिवार का पालन पोषण करना है। कहते हैं कि मेरी 3 अवस्थाएं थी, बचपन जवानी और बुढ़ापा। बचपन की अवस्था मैंने अपने पिता के यहाँ गुजार लिए, शेष मेरी 2 अवस्थाएं बचती है, जवानी और बुढ़ापा। जवानी की अवस्था से लेकर के वृद्ध अवस्था तक आपने परिवार का पालन पोषण करना होगा। आगे चल कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया तो हमारी संतानें होगी, संतानों को पढ़ाना लिखाना, उनकी शादी करना, घर मकान बिजनेस बनवाना, ये सब आपको उत्तरदायित्व रहेगा। परिवार का पालन पोषण अब सारा आपके कंधे पर रहेगा। कहते हैं और जो कुछ भी कहते हैं कि मैं आपसे उचित मांग करूं, उन सबको आपने नहीं माना होगा। और यदि कोई वस्तु मुझे पसंद आ जाती है, बार बार पसंद आ जाती है, आप उसको दिलाने में समर्थ हो तो वस्तु बार बार भी ला करके मेरे देने को इस पर कोई क्रोध नहीं दिखाना होगा। यदि इस प्रकार आप इस मेरे वचन को स्वीकार करें तो फिर मैं आपके वायंग आने के लिए तैयार हूँ। हाँ भी इंसान सुनने लायक रसाड़ी देख ले। छठा भी कहती है कि सर्व बंधु जना स्वामी भवतम दास्तम गता। कि हे स्वामी मेरे संपूर्ण संबंधी भी आपके सब रिश्तेदार बन गए हैं। जब 2 परिवार आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे के रिश्तेदार बन जाते हैं। उन्होंने प्रेम पूर्वक जल पात्र तथा कंगन बांध करके संकल्प कर करके आपको दे देना है। गृहस्थ जीवन में रह करके जब पति पत्नी होते कोई ना कोई तो मैं कभी कभी आते हो जाती है, होती है ना, सबकी होती है। कहते कि स्वामी कभी ये ना कहना कि लड़ते समय कि आपके माता पिता ने मेरे को क्या दिया है। अक्सर जब होती है यही कहती थी क्या लाई थी तुम, क्या दिया था, तो कहना कि ऐसा शब्द आपने कभी मेरे को नहीं बोलना है। एक साथ रहने से प्राय झगड़ा तो हो जाता है। झगड़े का निपटारा कैसे करना, जैसे हमें घर में नौकर होता है
कोई गलती कर दे कहते बेटा आगे से ऐसा मत करना, इतने में ही काम चलाना। यदि इस प्रकार आप मेरे इस वचन को स्वीकार करें तो फिर मैं आपके वायंगने के लिए तैयार हूँ। 7वें वचन में कहती है कि होमी विहाय करना मेघ कर्मणे, कि हे स्वामी जब आप किसी प्रकार का हवन यज्ञ अनुष्ठान करें, सतचंडी सहस्त्र चंडी करे, सत्यनारायण की कथा कराए, कोई हवन कराए, गौदान कन्यादान करे, इन सब कार्यों में मैं आपका आंचल पकड़कर हमेशा आपके दाएं अंग की ओर ही विराजमान रहूँगी जैसे आज बैठी है। इसी प्रकार कहते कि मैं आपके दाएं अंग की ओर विराजमान रहूँगी। हे स्वामी जितने पुण्य के कार्य तुम कर रहे हो, जैसा जो पुण्य का कार्य कर क्या हो रहा है, हवन आपने किया है, ठीक है। गौदान करें, कन्यादान में किसी की लड़की की शादी में कोई सहायता करें, किसी स्कूल कॉलेज में कोई दान करें, और भैया जितनी भी धर्म संबंधी कोई भी कर्म, धर्म से कार्य जो भी तुमको पुण्य प्राप्त होगा उस पुण्य का आधा भाग मैं आपसे अपने आप ग्रहण कर लूँगी, लेकिन पाप का नहीं। सखी सुग्रम हास्यम कटु वैक्यम नवदेत न कुर्यात तद हम बहुता वामंगे आगछामी। हे स्वामी यदि मैं सखी सहेलियों के बीच में बैठी हूँ, आज परिवार छोटे हैं सबके, एक एक लड़का एक एक लड़की है, लड़की की शादी हो जाती, बेटे है, माता पिता हरिद्वार स्नान करने के लिए चले जाएं, आप घर में अकेले हो, घर फैक्ट्री गए हो, ये अकेली घर पे है, घर में महसूस कह दी सखी सहेलियों के बीच में जा कर के बैठ गई, मन नहीं लगा, बातें करने लगी, आप आए हो तो आपने आकर के सखी सहेलियों के बीच में आकर के मेरे को कोई कटु वचन या कड़वा वचन नहीं बोलना है, वहाँ से मुझे प्रेम पूर्वक बुलाइए, घर बुला करके जो व्यवहार करोगे वो सब मुझे सहन होगा, लेकिन सखी सहेलियों के बीच में मेरे को कोई कटु वचन नहीं बोलना। यदि स्वामी इस प्रकार आप मेरे वचन को स्वीकार करते हैं तो फिर मैं आपके वायंग आने के लिए तैयार हूँ। सुन ले सोवाना थोड़ी सी जरूर। अब ये कहते कि मेघा जी मैंने आपके 7 वचनों को स्वीकार किया है, आपकी शर्तें बड़ी कठिन थी, फिर भी मैं उन सब का पालन करने का प्रयास करूँगा। अब ये कहते हैं कि मेरी भी छोटी छोटी सी थोड़ी सी 2 बातें हैं, आप उनका भी पालन कर लेना। अब इन्होंने क्या कहा है, उदाने मद्यपाने च पिता गृह गमनेन च आज्ञा भंगो न करता हूँ वर वाक्य चतुष्टय। उद्यान किसका नाम है, जंगल का। आजकल जंगल तो रही नहीं, 4 दिन बाद टिकट बन जाएगी, बाहर घूमने फिरने के लिए जाओगे। तो कहते हैं कि जो लड़कियां शादी होने के बाद बिना पति के अकेले कहीं ना कहीं चली जाती, उसके बारे में बहुत सारे अपवाद होते हैं, फलाने की वो वहाँ फिर रही थी। हमारे परिवार में ये परंपरा नहीं है, ये है कि आपको कहीं भी घूमने फिरने के लिए जाना है तो प्रयास करें आप मुझे अपने साथ में लेकर के जाएं। अगर मैं भी ना हूँ तो मेरे परिवार के किसी सदस्यों का साथ लेकर के जाए, अकेली ना जाए, ये मेरा पहला वचन। मद्यपाने होते शराब खाना, कई प्रकार का मद होता है, जवानी का मद, पैसे का मद, बल का मद, विशेष तौर पर कहा कि शराब के बल के विषय में कहा है कि यदि हम किसी मार्ग से जा रहे हैं, आपको पता है कि इस रास्ते से हमें शराब भी मिलेंगे, जुआ खेलने वाले लोग मिलेंगे, कभी आपने ऐसे रास्ते का अनुसरण नहीं करना है, क्योंकि जब उस रास्ते से निकल रहे हो शराबी का स्वभाव होता है उसमें व्यंग मारना, कुछ ना कुछ कहना, और वो बात सहन नहीं होगी, इस बात पर बेमतलब का झगड़ा हो जाएगा। इसीलिए कभी भी ऐसे स्थान का रास्ते का आपने कभी अनुसरण नहीं करना है। तीसरे वचन कहते हैं पिता गृह गमनेन च, आज से मेरी आज्ञा के बगैर आप अपने पिता के घर भी नहीं जाओगी। क्यों नहीं जाओगी? भगवान से उसने एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ का अनुष्ठान किया था, राजा दक्ष ने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन उसने अपने दामाद शंकर जी को आमंत्रित नहीं किया। ये पता पार्वती जी को भी पता चल गया कि मेरे पिता ने अश्वमेध यज्ञ का किया है और उसमें सब देवताओं को बुलाया है, हमें भी वहाँ जाना चाहिए। भगवान शंकर के पास गए, भगवान शंकर से कहा कि स्वामी मेरे पिता ने अश्वमेध यज्ञ किया है, उस यज्ञ में हमें प्रवेश करना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा कि पत्नी प्रिय है, आपके पिता ने हमारे पास कोई संदेशा है, निमंत्रण पत्र नहीं भेजा है, और बिना बुलाए तो पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बिना बुलाए बेटी पिता के घर चली जाए तो वो अपमान को प्राप्त होती है, और पति के साथ जाए तो उसका सम्मान होता है। इसलिए कहती है कि बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए। लेकिन पार्वती ने वो जिद नहीं छोड़ी, भगवान शंकर ने गणों के साथ पार्वती को वहाँ भेज दिया। जो वो गई तो वहाँ वो अपने पति, उसका जब शंकर जी का वहाँ बहुत सारा अपमानित बातें उसने सुनी, और वह अपने पति का अपमानित बातें न सुन करके अपना जीवन अग्नि में समर्पित करती है। इसलिए कहते हैं कि बिना बुलाए कभी पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। 2 अवसर पर जा सकती हो, किस पे? भैया दूज और रक्षाबंधन के पर्व पर जा सकते हैं बिना। चौथा कहते हैं कि आज्ञा भंगो न कर्तव्यम, हमारे परिवार के जो कुल की जो परंपराएं, जो रीति रिवाज हैं, उन सबको आपने मानना होगा। कभी ये ना कहना कि त्रिनगर में रह करके हमारे घर में ये होता था, हमारे घर में ये होता था, तुम्हारे ये होता है।
तुम्हारी किंतु परंतु की बातें आज यहीं समाप्त होती है। आज से हमारे घर की जो रीति रिवाज है, जो परंपरा है, परिवार की जो परंपरा, उन सबको आपने निभाना होगा और मेरी आज्ञा का कभी आपने इनकार नहीं करना होगा। मेरी आज्ञा में रह करके सब आपने काम करने होगी। यदि इस प्रकार आप मेरे इस वचन को, छोटी छोटी बातों को तुम स्वीकार करते हो तो फिर मैं भी आपको पत्नी स्वीकार करने में, आपको वायंग लेने के लिए तैयार हूँ। बोलो विष्णु भगवान, खड़े हो जाओ। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते। साउंड माइक नहीं है, बता दो तो बोलने वाला माइक नहीं है, वो समझ रहे हैं। ये नॉर्मल स्पीड में बोलो, कोई दिक्कत नहीं है चिल्लाने की। आज विदाई का तुमको क्या अनमोल दे पाती, शिक्षा के दो शब्द कहकर अपना कर्तव्य निभाती। बेटी लेकर तुमने पिता का घर सजाया है, बहू बनकर दो घरों को एक बनाया है। कौशल्या सी सासू माँ है, दशरथ से पिता हैं, नंद नंदोई की जोड़ी जैसे राम सीता है। इंद्रधनुष के रंगों जैसा वैवाहिक संसार है, कभी थोड़ा मनमुटाव तो कभी थोड़ा प्यार है। तुम्हारे परिवर्तन से सब रंग आपस में मिल पाएंगे, तुम एक बार उनकी हो जाओ वे सब तुम्हारे हो जाएंगे। इस बात का रखना सदा ही ध्यान, ससुराल में मायके का, मायके में रहे ससुराल का मान। रस्सी पक्की गांठ की बांधना, तार प्रेम का टूटे ना, सारा जग छूटे तो छूटे साथ पति का छूटे ना। विवाह ऐसा बंधन है जो बहुत कुछ सिखलाता है, मनुष्य अपना कर्तव्य स्वयं लौटाकर ही अपने आप को पूरा पाता है। विदा होते ही तुम्हारे हाथों में जितने भी उपहार रहे, उनमें सबसे ऊपर माता पिता के दिए संस्कार रहें। ईश्वर से क्षण क्षण में प्रार्थना करता ये मन है, खुशियों से भरा हो तुम्हारा जीवन, दुख की परछाई कभी ना आए तुम्हारे द्वार, यही आशीर्वाद देता है तायल परिवार। धन्यवाद। तुमसे जीवन बांध लिया है, धूप और बरसातों तक। तुमसे जीवन बांध लिया है, धूप और बरसातों तक। तुम ही तुम हो मेरे दिन में, तुम ही तुम हो रातों तक। लागा तुमसे मन, यूं लागा तुमसे मन, के लागा तुमसे मन ओ पिया। लागा तुमसे मन, यूं लागा तुमसे मन, के लागा तुमसे मन ओ पिया। सजती हूँ, तेरी आँखें कह देती हैं, तुझको सुंदर लगती हूँ, तुझको सुंदर लगती हूँ। यूं ही बांध के रखना मुझको अपनी प्रीत के धागों तक। तुम ही तुम हो जब मैं जागूं, तुम ही तुम हो ख्वाबों तक। लागा तुमसे मन, यूं लागा तुमसे मन, के लागा तुमसे मन ओ पिया।
जब सालियां तो मिट्टी हमें देने दो सालियों को पहले सालियों को तो आने दे अरे कुछ लेके हाँ नहीं होता अरे हम फर्रे वाले लोग हैं सारे के सारे साली से मांग रही है तो पी साली से मांगी थी पुच्ची। चाय पीने का मजा कब से ज्यादा प्याली में आता है। चाय पीने का मजा कब से ज्यादा प्याली में आता है। प्यार करने का मजा बीवी से ज्यादा साली से आता है। मोती जी ने पहले ही लिफाफा दे दिया, बाकी मत सुना। छन्ना छन्ने की रबड़ी सारे घर की आफत मारे घर आ पड़ी। चंपकैया मेघा के आंखों में ना आने तू आंसू, मेरी सासू है बहुत डांसू। चंपके का खुरमा आपकी बेटी को ऐसे रखूं जैसे आंखों का सुरमा। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियाँ तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। तिलक लगा के घूमूंगा, तेरी बाली की चुन चुन को मैं दिल से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना, तेरे जूड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई, आज से तेरा दिन मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। सजन दे नाम दी लगी है मेहंदी, लाडो तेरे हाथों में, बन्नो विदाई वाले हंजू भरे हैं तेरी आंखों में।
याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां, वो बचपन की बातें, तेरे बागों की कलियां। याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां, याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां, वो बचपन की बातें, तेरे बागों की कलियां। याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां। तेरी बाहों का झूला, वो पलना वो डोरी, अब तक ना भूली मैं बाबुल तेरी मीठी मीठी लोरी। तेरी बाहों का झूला, वो पलना वो डोरी, अब तक ना भूली मैं बाबुल तेरी मीठी मीठी लोरी। मुझे बुलाएंगे वापस वो चौबारे वो डलियां, याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां, याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां। सुन लाडली जिथे तू चली, तेरे नाल नाल जाएंगी बाबुल दी दुआएं। तेरे दामन में खेले हर खुशियाँ, अखां विच तेरे कभी हंजू नहीं आए।